वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल A to Z क्लासेज बाय गौरव सर। क्लॉक में थे और आज ख़त्म कर लेंगे। बाकी डिटेल पढ़ाऊंगा नेक्स्ट टाइम, क्योंकि CUET वाले भाई लोग परेशान हैं, जल्दी में हैं, तो ख़त्म कर लेंगे। कुछ लोग का कॉल मैसेज आ गया, सर रीजनिंग वाले ख़त्म क्यों नहीं वीडियो ला रहे हो। ऐसा कुछ नहीं, छोड़ूंगा कुछ नहीं, टाइम का इशूज हो जाता है तो बदल बदल करके वीडियो जाता है, सब्जेक्ट बदल बदल करके तो आते हैं। हमने ख़त्म क्या किया था पिछले दो वीडियोज़ में, देखो 0 डिग्री बताया था, 180 डिग्री बताया था एंड 90 डिग्री बताया था। अब देखो 0 डिग्री जब बताया था तो सब लोग लास्ट वीडियो देखेंगे, क्या था 1 आवर में 1 टाइम 0 डिग्री बनता था। 1 आवर में क्या था दोस्त, 1 टाइम। उसी तरह 180 भी पर आवर 1 टाइम ऐसा होता था, वंस बोल सकते हो, जब दोनों हैंड्स एक दूसरे की क्या होती थी, अपोजिट होती थी। सिमिलरली 90 डिग्री जब देखोगे तो पर आवर में मीन्स पर आवर 2 टाइम्स ऐसा था, जब क्या होता था हैंड्स एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते थे। ठीक है, अब आपसे 1 आवर में नहीं पूछेगा। जैसे कोई बोले 1 आवर में 1 टाइम ऐसा होता है, तो टोटल 12 आवर्स में कितना टाइम होगा, कोई आपसे पूछ दे तो मन कर रहा होगा 12 टाइम्स बता दें, लेकिन ऐसा होता नहीं, होता है 11 टाइम्स। क्यों? क्योंकि वॉच देखो, वॉच 0 डिग्री का एंगल कब बनता है, 12 बजे। आवर हैंड और मिनट हैंड कहाँ होते हैं, दोनों एक दूसरे के ऊपर होते हैं। तो 11 और 1 के बीच में टाइम ड्यूरेशन तो 2 घंटा का हो गया ना, 11 और 1 के बीच में क्या 2 घंटे का हो गया। तो 2 बार होना चाहिए था 0 डिग्री, लेकिन एक ही बार होता है 12 बजे, वो दोनों के लिए काम कर जाता है। मीन्स एक बार का लॉस कहाँ पे होता है, तो ब्रैकेट में ये भी लिख लेना है, एक बार का लॉस होता है 11 से 1 के बीच में एक बार का लॉस। तो यदि पूछा जाए कि इन द ड्यूरेशन ऑफ 12 आवर्स हाउ मेनी टाइम्स बोथ द हैंड विल बी टुगेदर या बोथ द हैंड विल फॉर्म 0 डिग्री एंगल टू ईच अदर, तो क्या बताओगे 11 टाइम, ना कि 12 टाइम, गलती करवा देगा। तो 12 आवर्स में यदि 11 टाइम तो 24 आवर्स में, तो 24 आवर्स में बिल्कुल सही सोच रहे हो, वो दुगना कर लो, कितना 22 टाइम्स लिख लो मेरे भाई, पूछेगा क्वेश्चन, पूछा जाता है। तो 24 आवर्स में 22 टाइम्स ऐसा बनेगा जब दोनों हैंड्स एक दूसरे के क्या होगी, साथ होंगी, मीन 0 डिग्री का एंगल फॉर्म करेगा। और लॉस किसके कारण होता है वो भी समझ लेना है, तो 11 से 1 के बीच के कारण, बीच में। ठीक है, आते हैं 180 पे। तो 180 भी सिमिलर चीज सोचो, 1 घंटे में 1 बार, तो 12 आवर्स में क्या मन कर रहा होगा सर 12 टाइम्स, लेकिन ऐसा होता नहीं है, 11 टाइम्स। तो इसमें कहाँ पे लॉस होता होगा, तो सोचो 6 बजे क्या होता है 180 डिग्री का एंगल बनता है, तो 5 और 7 के बीच ऐसा टाइम होता है कि जब 2 घंटे के ड्यूरेशन में 2 बार 0 डिग्री एंगल बनना चाहिए था, लेकिन होता नहीं है। एक बार 6 बजे 0 डिग्री का एंगल बनता है, जो दोनों के लिए काम कर जाता है। मीन्स 5 और 6 के बीच में कोई पूछे कब 0 डिग्री, तो 6 बजे। 6 और 7 के में भी पूछे तो कब 0 डिग्री, तो बताओगा 6 बजे। ठीक है, तो 12 आवर्स में 11 टाइम होगा, लॉस कब होगा, तो 5 से 7 के बीच में एक बार का लॉस हो जाता है। इसलिए पूरे दिन में पूछे, मीन्स 24 आवर्स में, तो क्या बताओगे, दुगना कर लो 22 टाइम्स, क्योंकि 2 साइकिल होता है ना 22 आवर्स में, तो 2 बार लॉस हो जाएगा। 5 और 7 के बीच में 2 बार गुजरेगा मिनट हैंड और आवर हैंड, इसलिए क्या हो जाएगा 2 बार का लॉस हो जाएगा। ठीक है, अब 90 डिग्री आते हैं। तो 90 डिग्री 1 घंटे में 2 बार, तो 12 आवर्स में पूछा जाए तो क्या बताओगे, तो 24 बताने का मन करोगे, लेकिन ऐसा होता नहीं। क्यों होता है 22 टाइम्स होता है, ऐसा क्यों सर, तो 90 डिग्री का सिचुएशन देखो मेरे दोस्त, कहाँ पे 90 डिग्री बनता है, परफेक्ट 3 बजे, और एक कहाँ पे बनता है 9 बजे। तो 2 बार ऐसा टाइम मिलता है, मीन्स 8 और 10 के बीच में 2 बार का लॉस हुआ ना, 24 होना चाहिए था, 22 हुआ। कब एक बनता है, पहला एक कब बन गया, 2 से 4 के बीच में 2 घंटे है, तो 4 बार 90 डिग्री बनना चाहिए था, लेकिन नहीं, 2 ही बार बनता है, 2 बार का लॉस हो जाता है। और सिमिलरली 8 और 10 के बीच में 2 बार का लॉस हो जाता है, तो लॉस कहाँ से होगा, 2 और 4 के बीच में एंड 8 और 10 के बीच में 2 बार का लॉस हो जाता है। तो 12 घंटे में 22 बार एंगल कितना बनेगा 90 डिग्री। तो पूरे दिन में पूछा जाए 24 आवर्स में, तो क्या बताओगे 44 टाइम्स, ना कि 48, क्या बताओगे 44 टाइम्स। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है, क्या पूछेगा, इन ए ड्यूरेशन ऑफ 12 आवर्स हाउ मेनी टाइम्स बोथ द एंगल विल फॉर्म 0 डिग्री एंगल या बोथ द एंगल्स विल बी टुगेदर, तो क्या बताओगे 12 आवर्स में 11 टाइम्स। उसी तरह पूछा जाए इन ए डे
मीन्स डे कितना होता है 24, दिन मत समझ लेना पूरा 24 आवर्स। 24 आवर्स में पूछा जाए तो 0 डिग्री कितना बनेगा 22 बार, उसी तरह 180 डिग्री बनेगा 22 बार, और 90 डिग्री कितना बनेगा तो 90 डिग्री बनेगा 44 टाइम्स 44 बार। ये चीज़ें क्लियर हुई। पूछा जाएगा डायरेक्ट, रट जाना है। समझा तो दिया हूँ लेकिन कुछ चीज़ें रट जाओ, रट जाना है, पूछा जाना है। अच्छा कुछ चीज़ें और पूछता है, जैसे पूछ देता है कि जैसे एंगल पूछा ना 0 डिग्री 180 डिग्री 90 डिग्री, मिनट में भी पूछ देता है। व्हेन द हैंड्स विल बी 3 मिनट अपार्ट 5 मिनट अपार्ट। चलिए ये इस बार नहीं बताऊंगा क्योंकि CUET का क्लास बोल रहा हूँ, तो छोड़ दो इसको, इतना डिटेल नहीं, क्योंकि CUET में क्या है ये पूछेगा नहीं। CUET में कुछ बेसिक चीज़ पूछता है, जो 1-2 क्वेश्चन और कर लेते हैं, ठीक है, क्लॉक से ही रिलेटेड। हाँ एक चीज़ और, लॉस और गेन वाला कि घड़ी कब गेन करेगी कब लूज करेगी, ये भी अभी नहीं बताऊंगा क्योंकि हमें नहीं लगता है CUET इस लेवल तक टच करेगा, तो क्यों अभी टाइम वेस्ट करना। ठीक है, कुछ क्वेश्चन 2-3 और बेसिक सा कर लेते हैं, उसके बाद इस चैप्टर को ही करेंगे ख़त्म। ठीक है, बेसिक सा कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं, उसके बाद हम करेंगे इस चैप्टर को ख़त्म। ठीक है, देखो कैसे क्या है सो। तो क्वेश्चन है आपके पास, क्वेश्चन आपके पास है, एक आसान सा क्वेश्चन लिखो, सब लोग बनाएंगे। लिखो क्या है। तो आपके पास कोई मान लो ऐसा क्वेश्चन आ जाए, इन ए वॉच इट इज 340। क्वेश्चन क्या है, इन ए वॉच, ऐसा इसलिए करवा रहा हूं कि ऐसा पूछ दे सकता है। इन ए वॉच it is 340, it is 340 find the time when our hands move 75 degree, find the time या what time the watch will show, ऐसे भी लिख सकते हो, what time the watch will show when our hand will move 75 डिग्री। सोचे कैसे सोच सकते हो इस क्वेश्चन को। बोल रहा है मान लो घड़ी में 3:40 हो रहा है, आवर हैंड 75 डिग्री मूव कर जाए। अच्छा याद करो फर्स्ट क्लास, आवर हैंड 30 डिग्री मूव करता था कितने देर में, 1 घंटे में। याद करो तो आवर हैंड 1 डिग्री कितना 1/30 आवर में, तो 75 डिग्री कितना मूव करेगा 1/30 × 75, 2 जा और 1 या 5 जा, मीन्स 2.5 घंटा 2 घंटा 30 मिनट में। ठीक है, अच्छा ये समझाने के लिए बता दिया, थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाओ। तो 30 डिग्री 1 घंटे में, तो 30 का 2.5 गुना है ना 75, मीन्स 2.5 घंटा टाइम। तो अब वो घड़ी क्या दिखाएगा, तो वो घड़ी मान लो 3:40 हो रहा था, अब 2:30 और ऐड कर दो, 40 30 70 तो घड़ी में होता नहीं है, मीन्स 10 कर लो मिनट, और 1 घंटे इधर आ जाएगा, मीन्स 6:10 वो घड़ी में अब एग्जैक्ट टाइम क्या होने लगेगा, दिखाने लगेगा। वो घड़ी क्या दिखाने लगेगा 6:10। ऐसा क्वेश्चन आसान होता है इसलिए बता दिया, और पूछने का चांस है। नेक्स्ट चलते हैं। तो नेक्स्ट है मान लो, और सेम चीज़ है इसी पे, क्या है, इन ए वॉच इट इज 4:10, 3:40 की जगह कर लो 4:10। व्हाट टाइम द वॉच विल शो व्हेन आवर हैंड मूव्स 50 डिग्री, आवर हैंड्स मूव 50 डिग्री। 75 वाला तो आसान बना लिए, 50 वाला बनाओ। कैसे करेंगे, व्हेन आवर हैंड विल मूव 50 डिग्री। स्क्रीन को करेंगे पॉज और कुछ देर सोचेंगे, आवर हैंड विल मूव 50 डिग्री। ठीक है यहाँ तक। अब देखो ध्यान से, सेम चीज़ यहाँ तक 50 डिग्री के लिए तो सेम लगाओगे ना, टाइम कितना होगा। अच्छा 1 डिग्री के लिए इतना, तो 50 डिग्री के लिए 1/30 × 50 मीन 0 से 0, 5/3 घंटा। ये सर समझ में नहीं आ रहा है, कैसे करें मैं बताऊं। 1 × 2/3 आवर्स कर सकते हो। अच्छा 1 घंटा तो कंप्लीट हो गया ना, और 2/3 घंटे को मिनट में बदल लो, 60 से करते हैं मल्टीप्लाई, मीन्स 1 घंटा 40 मिनट। इसी को इतना माहौल बनाया है लिख करके, 1 घंटा 40 मिनट। ठीक है, तो अब टाइम क्या होगा, मान लो घड़ी चला था
4:10 पे, और अब हो गया 1 घंटा 40 मिनट और टाइम हो गया 1 घंटा 40 मिनट। टाइम क्या हो गया 50 और ये हो गया 5:50 क्या हो जाएगा, एग्जैक्ट टाइम वो घड़ी शो करेगा कितना, 5:50। ठीक है। का टाइप का और क्वेश्चन देख लेते हैं, उसके बाद चीज़ों को करेंगे ख़त्म। ठीक है। एक क्वेश्चन ऐसा भी पूछा जाता है जो देख लो क्या है। क्वेश्चन है आपके पास, क्वेश्चन क्या है देखो, इन ए क्लॉक द टाइम शोज 7:30, या ऐसे करो इन ए वॉच इट इज 7:30, 4:10 ना होकर के क्या हो जाएगा 7:30, 7:30 7:30। ठीक है। इफ अकॉर्डिंग टू मिनट हैंड, या इफ अकॉर्डिंगली मिनट हैंड इज एट ईस्ट देन इन विच डायरेक्शन, ऐसे हाँ, इफ मिनट हैंड इज इन द ईस्ट, इफ मिनट हैंड is in the east direction, is in the east direction, then our hand will in which direction, then in which direction the our hand will be, the our hand विल बी, तो किस डायरेक्शन में आवर हैंड होगा। ठीक है, यहाँ तक आसान सा क्वेश्चन करो, आसान है। कैसे करेंगे, तो 7:30 बजता कैसे है, ध्यान से देखो, यहाँ पे होता है 6, मिनट हैंड तो यहाँ पे होगा ना, ठीक है, मिनट हैंड 7:30, यहाँ कहीं रहता होगा 9, तो यहाँ कहीं रहता होगा 7, यहाँ पे कहीं रहता होगा 8। मिनट हैंड कहाँ है, मिनट हैंड सॉरी आवर हैंड ए है, मिनट हैंड ए है, आवर हैंड ए है, मिनट हैंड ए है। अब बोल रहा है क्या, व्हेन इट इज मिनट हैंड इज इन द ईस्ट डायरेक्शन। अच्छा, ईस्ट डायरेक्शन में मिनट हैंड है, ईस्ट डायरेक्शन नहीं समझ में आ रहा हो तो जो ओरिजिनल डायरेक्शन होता है बना लो। मान लो इसे बोलते हैं नॉर्थ, ये होता है साउथ, ये होता है ईस्ट, ये होता है वेस्ट। अच्छा, ईस्ट के लेफ्ट साइड, या इसी को बोलते हो ईस्ट का क्या बोल सकते हो, क्लॉकवाइज। ईस्ट का क्लॉकवाइज कितना, ईस्ट का क्लॉकवाइज, एक घर तो 60 डिग्री होता है, तो 1.5 घर कितना 90 डिग्री। तो ईस्ट का तुम क्लॉक चलो, ईस्ट का क्लॉक चलो 90 डिग्री 30 और 15 45 सॉरी एक घर 30 डिग्री और ये हो जाता है 15 डिग्री 45 डिग्री। तो देखो ईस्ट से 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज चलते तो साउथ मिलता है, लेकिन 45 डिग्री चल रहे हैं, मीन्स मिनट हैंड यहाँ है तो आवर हैंड ये वाला डायरेक्शन में है, और ये वाला डायरेक्शन होता क्या है साउथ ईस्ट, इसलिए आवर हैंड किस डायरेक्शन में होगा, साउथ ईस्ट में। आवर हैंड किस डायरेक्शन में होगा, साउथ ईस्ट में। ऐसा क्वेश्चन डायरेक्शन में भी करवाएंगे, लेकिन क्लॉक में था तो क्या किया हमने, करवा दिया। अब देखो बात ऐसा है, क्लॉक चैप्टर को यहीं पे क्लोज करते हैं। ऑलरेडी 5-6 पार्ट शायद आ चुका है जहाँ तक हमें याद है। ठीक है, आपकी जिम्मेवारी है कि अब रिवीजन करते रहें। हाँ, लाइक सब्सक्राइब शेयर भी जरूर करो, उससे हम मोटिवेट होंगे तो दिन भर में 2-3 वीडियो भी आ सकती है। तो आप सपोर्ट करो, शेयर करोगे तभी तो मोटिवेशन मिलेगी। ठीक है, थैंक यू।